हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है, एक लेख और एक पत्र, ये जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग पहले इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर विचार करेंगे। अधिकांश प्रश्न जो लिया गया है आज के क्लास में, ये आपके प्रीवियस पेपर से लिया गया है, जो कि कभी ना कभी पूछा है। और विश्वास करिए, यही प्रश्न थोड़ा शब्दों को हेर फेर करके आपसे पूछा जाएगा या पूछा जाता है। ठीक है, तो एक पत्र, एक लेख और एक पत्र। लेखक कौन है आपको पता ही होगा, भगत सिंह। भगत सिंह, चलिए ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, आंसर आप ही को देना है जी। कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? सुखदेव। एकदम आंसर सही है, सुखदेव को। पढ़े तो आपको पता चल गया। हिंदी की विशेषता यही है, हिंदी अपनी भाषा है, एक बार आप पढ़ लेते हैं, आपको बातें समझ में आ जाती हैं, याद हो जाता है, कहीं परेशानी वाली बात नहीं। दूसरा प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? मतलब ये लिखा किसने है, लेख किसने लिखा है, पत्र किसने लिखा है? इसको घुमा के ऐसे ही पूछ सकता है कि एक लेख और एक पत्र में पत्र किसने लिखा है, लेख किसने लिखा है, ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आंसर होगा भगत सिंह जी। गुड। अगला प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? ये क्या है? ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये क्या है? ऐतिहासिक पत्र है, स्मरण है। स्मरण मतलब याददाश्त पर आधारित कहानी। ठीक है, कहानी कह रहा है या फिर कविता है? ऐतिहासिक पत्र है जो भगत सिंह ने सुखदेव को लिखा था, और इतना ऐतिहासिक है कि आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए आगे। अब आपको थोड़ा ध्यान से बताना है। मैंने आपको बताया भी है चैप्टर शुरू करने से पहले कि भैया लेखक का जन्म स्थल, लेखक का जन्म स्थल, मृत्यु स्थल, जन्म तिथि, मृत्यु का तिथि, माता पिता के बारे में, रचनाओं के बारे में, ये सब पूछता है। तो कह रहा है भगत सिंह के पिता का नाम क्या है? क्या होगा? सरदार विशुन सिंह, सरदार किशन सिंह, सरदार तीरथ सिंह, सरदार कीरत सिंह, किशन सिंह। कृष्ण भगवान के बेटे, समझने की तो है। ठीक है, अगला है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907। अगला, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो, मतलब जब देश की बात हो रही हो, तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए, तो व्यक्ति का भाग्य भुला देना चाहिए। ठीक है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? ये लाइन कौन से चैप्टर से लिया गया है? कौन सा चैप्टर है? कहे थे ना सुखदेव, जब देश का के बारे में जब सोचा जा रहा हो तो अपने बारे में यानी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं सोचना चाहिए। चलिए, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? एक लेख और एक मतलब रचना मतलब लिखी गई चीज। ठीक है, थोड़ा कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, इनमें से जो इम्पोर्टेंट है आपको कराएंगे, अभी तुरंत कराएंगे दूसरे वीडियो में। कह रहा है, ये मेरे लिए मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, एक बार सुन लीजिए। भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं? क्या अपेक्षा है कि वो राजनीति में भाग लें कि न लें? ठीक है, शॉर्टकट में, भगत सिंह के अनुसार देश को कैसे युवकों की आवश्यकता है जो देश पर कुर्बान हो सके कि कुर्बान न हो सके? बहुत बढ़िया। विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? या फिर भगत सिंह के अनुसार विद्यार्थियों को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए? दोनों एक ही। अरे भैया, राजनीति में युवा अगर भाग लेंगे तो तब ना वो देश का उद्धार करेंगे। खाली बूढ़े बूढ़े लोग रहेंगे तो क्या सोचेंगे देश के बारे में? एक युवा व्यक्ति जो पढ़ाई करने के साथ साथ देश की स्थिति परिस्थितियों का ज्ञान रखता है, वही आगे चल करके एक अच्छा नेता बन सकता है। ठीक है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है?
याद है? अच्छा, आत्महत्या को उन्होंने सुंदर कहा है क्या? हाँ, कि देश के लिए मर जाना तो सुंदर कहा है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, ठीक है। वे आत्महत्या को कार्यरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करो। उन्होंने आत्महत्या को कार्यरता कहा था ना, कार्यरता है, कार्यरता का काम है। किसको समझाए थे? हाँ, सुखदेव को समझाते, भगत सिंह। एक सवाल है, भगत सिंह कौन थे? तो ये तो हर बच्चा जानता है कि क्या थे वो, क्रांतिकारी। स्पष्ट है? तो मुझे विश्वास है कि ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन आपको समझ में आया होगा। इसको देखिए, समझिए। लेखक के जन्म और मृत्यु के वर्ष को याद करिए, जन्म स्थल और मृत्यु के स्थल को याद करिए, माता पिता के बारे में याद रखिए, उनकी कोई किताब इत्यादि, रचना इत्यादि, उसको भी याद रखिए। ये सब इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपको परीक्षा में पूछा जाता है, ये हर चैप्टर से आता है। चलिए, थैंक यू।